नमस्कार। DKSMHB कॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे जेपी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 का प्रोग्राम शीट पहले ही आ चुका था, जिसको हम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं जब विद्यार्थियों को सुविधा रहेगा, जो समय पे अपने जाके एग्जाम दे सके। अभी सबसे पहले हम लोग को समझ लेना है प्रोग्राम शीट में, जैसे हम लोग का जितना विषय है, विषय को 4 भागों में बांट दिया गया है। पहले 4 भागों में बांटा हुआ है। जैसे ग्रुप ए में बांटा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी और जूलॉजी। ग्रुप बी में लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, कॉमर्स। ग्रुप सी में है भोजपुरी, हिस्ट्री, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, LSW, इकोनॉमिक्स। ग्रुप डी में है संस्कृत, म्यूजिक, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जिसमें बहुत विद्यार्थी है पूछने लगता है कि एंशियंट हिस्ट्री का कब है, क्योंकि इसमें शॉर्ट नेम लिखा रहता है AIH&C। उसका फुल फॉर्म है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। एक रूरल इकोनॉमिक्स भी है और ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी, उर्दू, होम साइंस, सोशियोलॉजी। जैसे विद्यार्थी को सबसे पहले अपने प्रोग्राम देखने के पहले यह समझना है कि हमारा MJC विषय किस ग्रुप में है। यानी विद्यार्थी का अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस है MJC, तो ग्रुप बी में है। अब आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी को यही समझना जरूरी है कि हमारा कौन सा ग्रुप में MJC है, अदर विषय नहीं देखना है। MJC पहले समझ लेते हैं। अब MJC के अनुसार यहाँ निर्धारित कर दिया है, कोड वर्ड क्या दिया है, ग्रुप को कोड में लिख दिया है ABCD। अभी विद्यार्थी अपना समझ लेगा। जैसे ग्रुप ए में जितना MJC है, यानी 15/4/2026 को, यानी रेगुलर विद्यार्थी वो है, रेगुलर 2025-29 का विद्यार्थी जो है वह रेगुलर है। इसको कॉलेजिएट बोलते हैं, कॉलेजिएट। एक कॉलेजिएट विद्यार्थी है, रेगुलर विद्यार्थी है 25-29 का। अब जहां भी नॉन कॉलेजिएट रहेगा, नॉन कॉलेजिएट यानी बैक सेशन का जितना विद्यार्थी है 25 के पीछे वाला, जैसे 24-28 है, चाहे 23-27 है, अगर किसी का सेमेस्टर इसमें छूटा हुआ है सेमेस्टर 1 में, वो विद्यार्थी जितना भी आएगा वो नॉन कॉलेजिएट में आएगा। लेकिन जो ये प्रोग्राम शीट बनाया है, MJC विषय कॉलेजिएट और नॉन कॉलेजिएट दोनों के लिए ही है। यानी कॉलेजिएट विद्यार्थी है उसके लिए भी MJC है, और नॉन कॉलेजिएट है उसके लिए भी ये ग्रुप में लागू होता है। MJC जब जब लिखा है उसी समय में जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ लेते हैं। जैसे ग्रुप ABCD 4 ग्रुप हो गया, यहाँ कोड में लिखा हुआ है। फर्स्ट सीटिंग में ग्रुप A है, तो 15/4/2026 को ग्रुप A में जितना विषय है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, वह विद्यार्थी फर्स्ट सीटिंग में जाएगा MJC 1। अब हम लोग का पेपर का नाम MJC 1, 2 आगे की तरफ जितना पढ़ेंगे पढ़ते जाएगा। तो MJC 1 है, फर्स्ट सीटिंग में जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी और जूलॉजी। ग्रुप बी लिखा हुआ है, तो ग्रुप बी में जैसे अभी बढ़ते हैं, ग्रुप बी में कौन कौन सा विषय हम लोग का है, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी और कॉमर्स। ये जितना विद्यार्थी है सेकंड सीटिंग में MJC 1 वाला जाएगा, ग्रुप बी वाला सेकंड सीटिंग में जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी में हमारा है भोजपुरी, हिस्ट्री, LSW, इकोनॉमिक्स। जितना विद्यार्थी जो जो विषय में बोला वो ग्रुप सी का फर्स्ट सीटिंग में जाएगा MJC 1। यानी रेगुलर और प्रमोट वाला जो विद्यार्थी है नॉन कॉलेजिएट, वह भी विद्यार्थी, दोनों का मतलब जो ग्रुप में विषय लिखा हुआ है MJC उस समय में जाएगा। ग्रुप डी में, अब ग्रुप डी में है संस्कृत, म्यूजिक, एंशियंट हिस्ट्री, रूरल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, होम साइंस, सोशियोलॉजी। इतना विषय का सेकंड सीटिंग में जाएगा MJC वाला। सेकंड सीटिंग में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है MIC में।
तो एमआईसी में अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी इसको क्या है, शॉर्ट कोड में ही लिखा हुआ है, यानी ग्रुप ए में जितना विषय है एमजेसी, उसका विषय चाहे जो भी है, ग्रुप ए वाला विद्यार्थी फर्स्ट सीटिंग में जाएगा 17/4 को। ग्रुप ए में जाएगा 17/4 को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी। ये विद्यार्थी है वो एमआईसी में जो भी विषय रखा है वो सब जाएगा फर्स्ट सीटिंग में। अब बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ। इसमें बी लिखा हुआ है एमआईसी। तो ग्रुप बी में क्या है, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, कॉमर्स। जिसका एमजेसी यह विषय है उसका एमआईसी जो भी विषय रखा है, लेकिन वह विद्यार्थी कब जाएगा, सेकंड सीटिंग में जाएगा। एमजेसी वाला जो है ग्रुप बी में एमजेसी जितना है उसका सेकंड सीटिंग में एमआईसी वाला जाएगा है? हाँ, उसमें जिसका भी जैसे पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, ये जो दिया हुआ है चार विषय का एमआईसी चाहे जो भी रखा हुआ है वो सेकंड सीटिंग में जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं 18/4/2026 को सी ग्रुप। अब ये कोड दिया है सी, यानी ग्रुप सी में जो जो एमजेसी है उसका एमआईसी रहेगा फर्स्ट सीटिंग में। उसका एमआईसी कब रहेगा, फर्स्ट सीटिंग में। अब ग्रुप सी में कौन कौन एमजेसी वाला है, भोजपुरी, हिस्ट्री, एलएसडब्ल्यू, इकोनॉमिक्स, यानी ये इसमें भी चार विषय एमजेसी वाला, उसका एमआईसी रहेगा फर्स्ट सीटिंग में, है ना। अब चलते हैं ग्रुप डी के। ग्रुप डी एमआईसी, जैसे ग्रुप डी वाला जो है संस्कृत, म्यूजिक, एंशिएंट हिस्ट्री, रूरल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, होम साइंस, सोशियोलॉजी, ये इतना विषय ग्रुप डी में आएगा, लेकिन इसका एमआईसी का पेपर सेकंड सीटिंग में रहेगा ग्रुप डी वाला का। अब ये लिखा हुआ है एमडीसी फॉर नॉन कॉलेजिएट, यानी जितना रेगुलर विद्यार्थी है 25-29 का, वह 20 तारीख को नहीं जाएगा रेगुलर वाला। अब क्योंकि उसका विषय जो है एमडीसी अभी चेंज हो गया है, उन लोगों का अलग है। ये बैक सेशन वाला जितना भी है, जैसे 24-28 का इसमें भरा हुआ है, तो 24-28 वाला जो विद्यार्थी है 20 तारीख को जाएगा। ये लिखा हुआ है ग्रुप ए और सी, यानी ए और सी वाला जितना विद्यार्थी है फर्स्ट सीटिंग वाला, वह विद्यार्थी का एमडीसी चाहे जो भी विषय रहेगा वह 20/4/2026 को फर्स्ट सीटिंग में जाएगा, नॉन कॉलेजिएट वाला। और बी एंड डी, यानी सेकंड सीटिंग वाला जितना विद्यार्थी नॉन कॉलेजिएट का है, 2024-28 वाला है हम लोग का नॉन कॉलेजिएट में, अभी दूसरा सेशन का नहीं है, तो इसमें केवल वही जाएगा नॉन कॉलेजिएट वाला सेकंड सीटिंग में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं यहाँ पे एईसी और एसीसी का ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। एईसी में अपना विषय क्या रखा हुआ है, एईसी इंग्लिश कम्युनिकेशन है। जेपी यूनिवर्सिटी में एईसी में का इंग्लिश कम्युनिकेशन। अब ये भी वही समझना है, यहाँ भी वही लागू होगा नियम। जो विद्यार्थी एमजेसी ग्रुप ए में है वो फर्स्ट सीटिंग में जाएगा, जिसका ग्रुप ए में है वो फर्स्ट सीटिंग में जाएगा, और जिसका ग्रुप बी में है वो सेकंड सीटिंग में जाएगा। एमजेसी अपना देख लेगा आदमी, जो एमजेसी बताया गया है ग्रुप ए में जो एमजेसी है वह एईसी के पेपर देने फर्स्ट सीटिंग में जाएगा, ग्रुप बी में जो रहेगा सेकंड सीटिंग में जाएगा। अभी चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं 22/4/2026 को। 22/4/2026 को सी ग्रुप का है फर्स्ट सीटिंग में। तो सी ग्रुप में जो भी है भोजपुरी, हिस्ट्री, एलएसडब्ल्यू, इकोनॉमिक्स है, वो विद्यार्थी का एईसी का फर्स्ट सीटिंग में रहेगा। और डी ग्रुप में जितना एमजेसी डी ग्रुप में लिखा हुआ है वह विद्यार्थी सेकंड सीटिंग में जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 24/4/2026 को, यानी हम लोग का ये कॉलेज में अपना रखा हुआ है, कौन विषय रखा हुआ है एईसी में जी, कौन सा रखा हुआ है एईसी में, क्या है एसीसी में?
अपने कॉलेज में रखा हुआ है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। एसीसी का विषय है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। और एक और विषय इसमें और है कम्युनिकेशन के साथ में, स्वच्छ भारत बीएससी में आता है, इथिक्स एंड कल्चर। और यहाँ क्रिएटिव राइटिंग है, इसमें ऑब्लिक में के क्रिएटिव राइटिंग रहता है ना। क्रिएटिव राइटिंग यानी एसीसी में दो विषय है, लेकिन अपने को रखा हुआ है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, सभी विद्यार्थियों का है ना। जो विद्यार्थी क्रिएटिव राइटिंग रखा होगा, एमजेसी जैसे इसका ग्रुप वाइज है, उसी आधार पे परीक्षा देने जाएगा। ग्रुप ए वाला फर्स्ट सीटिंग में जाएगा और ग्रुप बी वाला सेकंड सीटिंग में जाएगा। और ग्रुप सी का 27/4/2026 को फर्स्ट सीटिंग में, और ग्रुप डी का सेकंड सीटिंग में। सबसे ज्यादा समझना यही जरूरी है कि कौन सा ग्रुप में एमजेसी अपना है। बढ़िया से जाके अपना खाली लिख लेने का कि ग्रुप कौन सा में आपका ऑनर्स विषय, जो एमजेसी हम लोग पहले ऑनर्स बोलते थे, अभी है ना। अभी हम लोग का ये हो गया कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। अब आगे बढ़ते हैं बीएससी में। दो विषय है बीएससी में, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत है, और एक और होता है इथिक्स एंड कल्चर। अब इथिक्स एंड कल्चर इसलिए ये देखना पड़ेगा कि जो विद्यार्थी, अब ये दोनों लिखा हुआ है, इसमें विद्यार्थी जो प्रमोट वाला है वो समझ लेगा। पहले क्रिएटिव राइटिंग भी बहुत विद्यार्थी रखा हुआ है, तो क्रिएटिव राइटिंग चाहे इथिक्स एंड कल्चर जिस विषय में का है तो ग्रुप वाइज जाएगा, एमजेसी ही मेन समझना है। अब जैसे 28/4/2026 को है ए ग्रुप में, ए ग्रुप में 4 ही विषय जो था, 5 विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, साइंस वाला सब है। तो उसको फर्स्ट सीटिंग में चला जाना है, बीएससी चाहे जो भी विषय है, यानी स्वच्छ भारत रहे चाहे इथिक्स एंड कल्चर रहे, उसको फर्स्ट सीटिंग में जाना है ना। ग्रुप बी वाला सेकेंड सीटिंग में जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रुप सी में जो रहेगा विषय एमजेसी है, वो फर्स्ट सीटिंग में जाएगा 29/4/2026 को। बीएससी चाहे विषय कुछ भी रहे, स्वच्छ भारत चाहे इथिक्स एंड कल्चर, ये दोनों में कोई भी रहेगा, लेकिन जिसका एमजेसी रहेगा जिस ग्रुप में, उसी टाइम में जाना है। ये सेकंड वाला डी ग्रुप को सेकंड सीटिंग में जाएगा बीएससी। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इसमें आते हैं। ये सबसे नीचे एक लिखा हुआ है, बहुत विद्यार्थी पूछ रहा है कि एमडीसी 2 जगह लिखा हुआ है। अभी समझ में आ गया ना 2 जगह क्यों लिखा हुआ है। यानी 20/4 को केवल नॉन कॉलेजिएट विद्यार्थी जाएगा परीक्षा देने। 20/4 को आप लोग का इस हिसाब से विषय रखा हुआ है, उन लोग का सब्जेक्ट वाइज विषय था, है ना। तो जितना 25-29 का विद्यार्थी है, 2025-29, ओनली 25-29 का जितना विद्यार्थी है वह 30/4/2026 को एमडीसी में जाएगा, है ना। अब इसमें विषय लिखा हुआ है, वो अपने एडमिट कार्ड पे देख लेगा। अब ग्रुप से इसमें नहीं है, इसमें है विषय से, जिसका विषय फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ये तीनों में से कोई भी विषय रहेगा वो फर्स्ट सीटिंग में जाएगा, है ना। और जिसका फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज खाली रहेगा, इसका संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए केवल एक का सेकंड सीटिंग में रखा गया है ना। ह्यूमैनिटीज का संख्या ज्यादा है। अभी इसमें आप लोगों का कोई दिक्कत है? अभी इसमें समझ में आ गया ना। हम लोग का मेन समझना रहेगा ग्रुप का, कि हमारा एमजेसी कौन सा ग्रुप में है, उसी ग्रुप में जाना है। एमडीसी अब समझ, ये रेगुलर विद्यार्थी के लिए है केवल, हाँ ये 30 तारीख को, ये रेगुलर वाला के लिए है एमडीसी।
ठीक है, एक बार घुमा दीजिए चारों तरफ।